नमस्कार नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य निषेध 689 पोस्ट की एक बिहार पुलिस एक्सरसाइज पुलिस की वैकेंसी आई थी। वो वैकेंसी ईडब्ल्यूएस एनसीएल के कारण थोड़ी विवादों में रही थी। उस पर एक केस भी हुआ। अब बात करते हैं कि नवंबर 2023 में केस होता है। केस नंबर 17933 है। केस खुशबू कुमारी के नाम से हुआ था। उसमें पटिशनर 73 थे और कुछ ही दिनों पहले उस पर एक ऑर्डर आता है और जो लोग सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको पार्टी बनाया जाता है। उन पर नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है, नोटिस में लास्ट में लिखा हुआ है कि 16/6/2025 तक आप लोग हाईकोर्ट में आकर उपस्थित होकर उचित पैरवी करें। मतलब लिखा गया इसमें, एतद्दत द्वारा आपको इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप स्वयं या किसी अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 16/6/2025 को उपर्युक्त केस में उपस्थित होकर उचित पैरवी करें। ये भी लिखा गया है इसमें लास्ट में, यदि आप उक्त तिथि तक उपस्थित नहीं होंगे तो उक्त केस में एक तरफा सुनवाई कर निर्णय पारित कर दिया जाएगा। इसमें दो माध्यम से अभ्यर्थियों को, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, एक नोटिस के तहत और दूसरा न्यूज़पेपर के तहत जानकारी देने की कोशिश की गई है। न्यूज़पेपर में हाई कोर्ट का वेडनेसडे को छपता है, तो वेडनेसडे को छपेगा तो अगले थर्सडे तक आप लोग देख सकते हैं। वैसे जो लोग सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके पास ये नोटिस पहुंच चुका है। स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है इस नोटिस में, पटना उच्च न्यायालय सिविल रिट CWJC नंबर 17933 ऑफ 2023 खुशबू कुमारी एवं अन्य बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य। उसके नीचे बहुत 2-3 हैं, रणवीर दुबे हैं, गुलशन कुमार हैं, बबली कुमारी हैं। पहला नाम यहाँ पर दिख रहा है, एक महिला अभ्यर्थी है, अंजलि सिंह, रैंक 663 है, कैटेगरी EWS है, रोल नंबर 7521010142, पिता गजेंद्र सिंह, निवासी मुजफ्फरपुर, नियुक्ति दानापुर। तो जिन अभ्यर्थियों के पास ये नोटिस जा रहा है, सेलेक्टेड स्टूडेंटों के पास जो नोटिस जा रहा है, वो लोग 16/6/2025 को अपने या अपने एडवोकेट के द्वारा आकर अपनी बात को रखेंगे। और रहा बात जो केस चल रहा, तो क्लियर तौर पर ऑर्डर में लिखा गया है कि अगर आप आकर आपके जज के द्वारा आपके एडवोकेट के द्वारा बताया जाता है तो सही है, और नहीं तो एक तरफा निर्णय लेने के लिए कोर्ट बाध्य होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, सबसे पहली बात है कि उस वैकेंसी में बहुत गलती किया गया था। 21,000 वाले वैकेंसी में EWS NCL करेंट को लिया गया। ठीक है, आंदोलन हुआ, अच्छी बात है, लेकिन लिया तो गया, लेकिन उसके पहले जो है वो भी करेंट ही लिया जाता था। उसके बाद 21,000 वाले वैकेंसी में भी करेंट ही लिया गया। और आने जो आई वैकेंसी 19,000 वाली, उसमें क्लियर तौर पर बोल दिया गया है कि आप पहले EWS NCL बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। तो कहीं ना कहीं ये 689 वैकेंसी का ही प्रभाव था कि स्पष्ट किया गया। और पहले भी करेंट, बाद में भी करेंट, बीच में 689 वाले में ही पहले का मांगा गया था, और उसमें भी बहुत सारी गलतियां थी। आयोग ने बहुत टंकनीय मिस्टेक की बात की है, बहुत सारी लगातार नोटिस जारी की है। तो कहीं ना कहीं गलतियां आयोग से हुई थी और कोर्ट में केस चल रहा है। अब 16 तारीख को जो लोग जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो आकर अपनी बात को रखेंगे। 73 लोग हैं और कोर्ट का फैसला स्टूडेंट के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि 2023 से अभ्यर्थी केस लड़ रहे हैं और 2025 आ चुका है और लंबा संघर्ष रहा है। और जीत की उम्मीद इसलिए है कि पहले भी करेंट और बाद भी करेंट। अगर 21,000 वाले वैकेंसी में करेंट नहीं लिया जाता तो थोड़ी उम्मीद टूटती,
लेकिन 21,000 वाले वैकेंसी में करेंट ईडब्ल्यू एसेंशियल लिया गया है, इसलिए उम्मीद है, 100% उम्मीद है। और कोर्ट ने एक्शन भी लिया इन चीज़ों पर, और हमें लगता है, जहाँ तक हमारे एडवोकेट को भी लगता है, कि जीत अभ्यर्थियों की ही होगी। हमें कोई मतलब नहीं है, जो नोटिस जा रहा है वो कोर्ट के थ्रू जा रहा है, वो हमारे थ्रू नहीं जा रहा है। इस पर मेरा कोई गलती नहीं है, और ना ही हमारे साथ जो पिटिशनर है उनका गलती है। ये सभी जानते हैं कि ये कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो कोर्ट के प्रोसेस के तहत ही काम होगा। जो लोग हैं वो अपना नोटिस के तहत देखिए, न्यूज़पेपर के तहत देखिए, जैसे देखना है देखिए, और अपनी बातों को आकर रखिए। और जो लोग केस हमारे साथ पिटिशनर बने हुए हैं उन लोगों के लिए तो उनको तो सब कुछ पता होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोगों का ग्रुप बना हुआ, ग्रुप में एक एक बात जाता है। और बहुत संघर्ष किया हमारे साथ जो भी अभ्यर्थी रहे, लंबा संघर्ष रहा, 2 साल हो गया। बीच बीच में थोड़ा जो इंतज़ार का था, थोड़ा रहा कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। कोई भी सोचता है भाई कि थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन 2 से 3 हियरिंग, जैसा कि हमारे एडवोकेट साहब का कहना है, और जज साहब भी यही बोले थे 17 नंबर कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है, कि ज़्यादा से जल्द इस केस का, अगर गर्मी की छुट्टी ना होती तो हमारा केस फाइनल हो जाता। लेकिन कि गर्मी की छुट्टी होने के कारण अब अगले मंथ में ही हो सकता है, और गर्मी छुट्टी बंद होगी तो लगातार हमारा हियरिंग होगा। और कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट की बातें और जज की बातों को सुने तो पक्ष में है, और 100% है कि अभ्यर्थी केस जीतेंगे। अपनी अपनी बातों को जाकर आप लोग भी कोर्ट में रखिए। लेकिन उस टाइम बहुत गलत हुआ था। एक तो कम नंबर वाले जाकर बिहार पुलिस में नौकरी करेंगे भाई, दारू पकड़ेंगे, तो मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, अच्छी बात है, मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ। क्योंकि उस टाइम जो हुआ आयोग की गलती थी, अभ्यर्थी की गलती नहीं थी। आयोग ने कट ऑफ कम रखा था, अभ्यर्थी का उसमें कोई गलती नहीं था। लेकिन आयोग, मैंने बोला भी था जब उस टाइम एसके सिंघल चेयरमैन सर थे, मैंने उनसे बोला भी था कि सर ये इस बातों को थोड़ा स्पष्ट करिए। सर ने स्पष्ट नहीं किया था, उन्होंने बोला था कि कोर्ट में मिल लेंगे, तो मैंने भी बोला था कि कोर्ट में मिल लेंगे। और सही में हमने कोर्ट में ही मिला, कोर्ट में ही जाकर केस किया। मिले तो नहीं, क्योंकि वो नहीं आ सकते हैं, अब वो रहे भी नहीं, चेयरमैन कोई और है। लेकिन लोहा जो मनवाना होता है ना, वो मैंने मनवाया था ईडब्ल्यू एसेंशियल के आंदोलन में। और झुकी थी आयोग नहीं, हमारी सरकार झुकी थी और हमारी बात को मानी थी। और कोर्ट में जो भी होगा, एकदम हमें विश्वास है कि 100% श्योर है कि हम जीतेंगे। पक्ष में सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ, हर चीज़ लगा हुआ है। और हमारे एडवोकेट साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस केस पर। और आप लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग अपनी आकर बातों को रखिए। मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, मेरा किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैं भी एक आम स्टूडेंट थी, 689 पोस्ट के लिए मैंने भी संघर्ष किया था। मैं भी कहीं ना कहीं ट्रैफाइड हुआ, तो उस टाइम मैं रनिंग कर रही थी। उसके बाद तो मैंने सोच ही लिया कि अब CSBC का एक भी नौकरी नहीं करना, चाहे जो हो जाए। ईडब्ल्यू एसेंशियल के आंदोलन के लिए मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था कि रिजल्ट रहेगा तो मेरे ऊपर एक स्टूडेंट का धब्बा लगा रहेगा कि हम स्टूडेंट हैं, टैग लगा रहेगा, सॉरी। इस वजह से मैंने एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट भी निकाला था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं करना था। 689 ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ठीक है, आज हम रोड पर हैं, हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी रोड पर है, लेकिन 21,000 वाले लोगों का भविष्य कहीं ना कहीं 689 की वजह से सुधरा है। 21,000 वाले वैकेंसी के जो भी स्टूडेंट हैं जो ईडब्ल्यू एसेंशियल के कारण छटते, वो कहीं ना कहीं 689 पोस्ट के अभ्यर्थियों के वो ऋणी हैं। उन सभी शिक्षकों की ऋणी हैं जिन्होंने आंदोलन में सपोर्ट किया था, जिन्होंने रात भर आपके साथ बैठा था। और हम भी ऋणी हैं कि हमारे बिहार के युवाओं ने हमें समझा, मेरी बात को समझा और आंदोलन में आए और बात को रखने में सपोर्ट किए थे। लंबा वीडियो हो गया, धन्यवाद। हम एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि हम किसी के दुश्मन नहीं है। ये कोर्ट का ऑर्डर है,
और जो कोर्ट का ऑर्डर है भाई सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानिएगा, सब कोई मानता है। धन्यवाद।